मटेरियल सीरीज़ में हम आज क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील पढ़ेंगे। बेसिकली यदि इस सीरीज़ की पूरी वीडियो आप देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस मटेरियल को किस एप्लीकेशन के लिए यूज़ करना चाहिए। पर्टिकुलर मैं ग्रेड की बात कर रहा हूँ। मटेरियल बहुत तरह के होते हैं, जैसे आयरन, एलुमिनियम और प्लास्टिक हो गए, बहुत तरह के मटेरियल होते हैं। आज हम जो है आयरन के बारे में पढ़ेंगे। आयरन में जब कार्बन मिलता है तो स्टील बन जाता है, उसको बेसिकली हम स्टील बोलते हैं। तो स्टील के बारे में पढ़ेंगे। स्टील में पर्टिकुलर टूल स्टील के बारे में पढ़ेंगे। इससे आपको बेसिक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा मटेरियल कहाँ यूज करते हैं, उनको कैसे डेजिग्नेट दिया गया है, कौन सा नाम दिया गया है। अगर ये पूरी सीरीज़ आप देखते हैं तो नेक्स्ट टाइम आपको जो है आइडिया लग जाएगा कि जब भी आप सुनेंगे जैसे D2, तो D2 मटेरियल को कहाँ यूज करते हैं, आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा। भले ही आपको ये ना पता हो कि D2 में कौन कौन से जो है एलिमेंट होते हैं, जैसे आयरन कितनी परसेंट होता है, कार्बन कितनी परसेंट होता है, पर D2 आप नाम सुनेंगे तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि उसको हम कहाँ यूज करते हैं। तो ऐसे ही क्लासिफिकेशन किया गया है स्टील का। स्टील आप जानते हैं, आयरन और कार्बन जब मिलते हैं और बहुत सारी हीट ट्रीटमेंट करते हैं उस पर, तो उसको स्टील कहते हैं। तो स्टील को डिवाइड किया गया है मुख्यतः 4 भागों में: कार्बन स्टील, अलॉय स्टील। कहीं कहीं आपको जो है इन दो ही चीज़ों का वर्णन मिलेगा, फिर अलॉय स्टील को हम अलग से कैटेगराइज करते हैं। पर जो मेनली ज़्यादातर बांटा गया है वो 4 चीज़ों में बांटा गया है: कार्बन स्टील, अलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील जिसमें SS बोलते हैं जिसको शॉर्ट में, और टूल स्टील। स्टील को समझने के लिए आपको जो है इसकी कैटेगरी समझना आवश्यक है, इसको कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है। एक कार्बन के आधार पर इसको बांटा गया है, एक जगह जो इसको अलॉय एलिमेंट है उसके आधार पर बांटा गया है, एक ग्रुप को स्टेनलेस स्टील कहा गया है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, एक जगह टूल स्टील यानी कि टूलिंग में काम आने वाला स्टील। जो भी ग्रेड टूलिंग से रिलेटेड होगी, जैसे ड्रिल के लिए कौन सा मटेरियल चूज़ करना है वो आपको टूल स्टील से पता चलेगा। जैसे कोई सी डाई के लिए आप कुछ जो है मटेरियल लेना चाहते हैं, या कोई भी कटिंग टूल है, तो वो सब टूल स्टील के अंदर आते हैं। उसके अंदर बहुत सारी मटेरियल आते हैं, बहुत सारी ग्रेड आती हैं। तो आज हम टूल स्टील के बारे में पढ़ेंगे। उसको के अंदर देखेंगे कि उसको कितने भागों में बांटा गया है, उसके अंदर कौन कौन सी सीरीज आती है स्टील की। उससे पहले ये जान लेते हैं कि जो स्टील है, स्टील का एक ही नाम जो है अलग अलग स्टैंडर्ड में डिफरेंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे SS 304, SS मतलब स्टेनलेस स्टील, इसको जैपनीज में बोलेंगे SUS 304। इसको इनॉक्स भी बोल देते हैं यदि हम यूरोप की तरफ देखें तो। और जो डच DIN यानी कि जर्मन स्टैंडर्ड होता है उसमें 1.2 ऐसे समथिंग एक सीरीज चलती है। इस तरह के मटेरियल आपको DIN सीरीज में मिलेंगे, इस तरह के आपको JIS स्टैंडर्ड में मिलेंगे। तो दुनिया में बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं, पर जो हम पर्टिकुलर जिस स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ रहे हैं, वो है AISI और SAE। दोनों अमेरिका की संस्था है। AISI की फुल फॉर्म होगी अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट, और SAE की होगी सोसाइटी ऑफ ऑटोमेटिव इंजीनियर। तो इनके द्वारा कोलैबोरेशन बनाया गया और दोनों ने जो है एक पर्टिकुलर जो है डेजिग्नेशन दी स्टील को, और इनके ही अकॉर्डिंग स्टील जो इंस्टीट्यूट है AISI, इसके अकॉर्डिंग जो स्टील की है 3500 से ज़्यादा जो है ग्रेड होती हैं। ओके, मोर देन। और जो है अब पर्टिकुलरली लेकिन 3500 ग्रेड तो हम याद रख नहीं सकते, लेकिन मेन ग्रेड हम याद रख सकते हैं। पर्टिकुलरली किस ग्रेड का किस एप्लीकेशन में यूज करते हैं वो आइडिया लग जाएगा आपको। और फर्दर जब हम किसी जो है एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो हमें कौन सा मटेरियल फिर चूज़ करना है पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए, उसके बारे में हम डिटेल से बढ़ेंगे। तो टूल स्टील देख लेते हैं। टूल स्टील जैसा कि इसका नाम है इंडिकेट कर रहा है कि ये टूलिंग में काम आता है। टूल स्टील यानी कि टूलिंग में काम आना है। तो एक जो कैरेक्टरिस्टिक क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, जैसे कहीं टूल यूज कर रहे हैं तो
उसके गुण क्या होने चाहिए, वो ड्यूरेबल होना चाहिए, यानी कि रेसिस्टेंट होना चाहिए, डिफॉर्म ना हो जब बहुत टेम्परेचर बढ़े, यानी कि हाई टेम्परेचर पे वर्किंग के लायक हो, हार्डनेस उसकी ज़्यादा हो, प्राइस जो है रीजनिंग हो, और जो शॉक को जो है वो सह सके, डिफॉर्म ना हो। तो ये बहुत सारे जो एक टूल के गुण होते हैं। जैसे हम जानते हैं कि किसी मेटेरियल को हमें कट करना है तो कटिंग ऑपरेशन, प्रेस करना है, एक्सट्रूड करना है, या फिर कोई टूल बनाना है तो उसको जो है हम टूल सीरीज, जो टूल स्टील है उसके अंदर जाएंगे और उसके अंदर से जो है एक पर्टिकुलरली ग्रेड जो है चूज करेंगे। जैसे कि इसकी बात करें टूल स्टील, तो टूल स्टील को मेनली 5 भागों में बांटते हैं। पहला होता है वाटर हार्डनिंग ग्रुप, वाटर हार्डनिंग ग्रुप या वाटर हार्डनिंग स्टील भी कह सकते हैं इसको, ग्रुप बोल दे या स्टील बोल दे एक ही बात। तो इसको W से डेजिग्नेट किया गया है, यानी कि जब स्टील को जो है हम किंच यानी कि ठंडा करते हैं वाटर में तो वो वाटर हार्डनिंग ग्रुप में आता है। वो एक पर्टिकुलरली एक जो है कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, उसका एक गुण होता है, एक तरह के होते हैं। फिर उसके अंदर ग्रेड होती है W2, W3, W4 ऐसे करके हर एक ग्रेड में कुछ ना कुछ अलॉय एलिमेंट जो है बढ़ा दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तो जो है उस जैसे इसकी सीरीज में W2 आ गया, 3 आ गया, तो 2 में मान लो कार्बन की थोड़ी मात्रा घटा दी, इसमें कार्बन की बढ़ा दी, कोई अलॉय एलिमेंट इसमें कम कर दिया, इसमें ज़्यादा कर दिया, तो इस तरह से जो है इनके गुण भी बदल जाते हैं। लेकिन ग्रुप पर्टिकुलरली एक ग्रुप एक ही कैटेगरी को दिखाता है, एक ही गुण को दिखाता है। ऐसे ही वाटर हार्डनिंग ग्रुप को W से डिनोट करते हैं। तो उसके बाद आता है कोल्ड वर्क ग्रुप या कोल्ड वर्क स्टील भी बोल देते हैं। कोल्ड वर्क ग्रुप, कोल्ड वर्क ग्रुप में जो है 3 सीरीज चलती है अपनी। जैसे कि एक ए सीरीज, यानी कि जब हम इस स्टील को एयर के द्वारा क्विंच कर यानी ठंडा करते हैं, यानी कि जब स्टील को मान लो हीट ट्रीटमेंट दिया और फिर एयर में उसे खुला रख दिया और वो धीरे धीरे ठंडा होता है, तो उस सीरीज़ को ए नाम दिया गया है। उसका ए सीरीज़ में बने जब भी उसको एयर जो है एयर में क्विंच करेंगे तो उनका एक तरह का गुण होता है। इसके बाद ओ आता है जो ऑयल हार्डनिंग होता है, यानी कि जब ऑयल में उसको ठंडा करता है। और एक आता है हाई क्रोमियम हाई कार्बन हाई क्रोमियम, जिसको डी से डिनोट करते हैं। डी सीरीज आती है, जैसे आपने D2 सुना होगा, D2 मेटेरियल इसी सीरीज का भाग है। और वो कोल्ड वर्क ग्रुप वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट या टेम्परेचर इंक्रीज ना हो वर्किंग करते हुए, जैसे कि 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कोई मटेरियल कट कर रहे हैं या कहीं पे जो है डाई, जो कोल्ड वर्क डाई होती है, डाई के द्वारा कोई शीट बनाई जा रही है, वायर बनाई जा रही है, तो वहाँ पे हम डी सीरीज ले लेंगे, D2 वगैरह यूज करते हैं। तो कोल्ड वर्क ग्रुप इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि कोल्ड जो है जहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर ना हो वो वाली कंडीशन हो। उसके बाद आता है हॉट वर्क ग्रुप। हॉट वर्क ग्रुप में जो है जैसा कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि हॉट वर्क ग्रुप में जो टेम्परेचर है वो 200 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, यानी कि जहाँ हमें हाई टेम्परेचर पे वर्किंग करते हैं और हमारे जो टूल है उसकी वो डिफॉर्म ना हो, उसके एज बने रहे, तो वो सब हॉट वर्किंग ग्रुप में आता है। ऐसे ही हॉट वर्किंग के बाद आता है HSS हाई स्पीड स्टील, जैसे कि ड्रिल वगैरह हो गई, आपने कई बार सुना होगा, वो HSS स्टील से बनती है। पर HSS में कौन सी ग्रेड से बनती है वो फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। हाई स्पीड स्टील, जैसे कि ड्रिल वगैरह बहुत हाई स्पीड पे काम करती है। तो हाई स्पीड स्टील में 2 तरह के, देखो जब हाई स्पीड पे जब कोई हमारा टूल काम करता है तो वो जो है थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए, उसमें जो है हीट जब जनरेट हो फ्रिक्शन के द्वारा, तो ये नहीं है कि उसका एज जो है रिटेंशन हो गया, यानी कि उसका एज बना रहना चाहिए और वो डिफॉर्म ना हो जाए, वो हाई टेम्परेचर को सह सके, तो वो हाई स्पीड स्टील में आता है। इसमें एक T सीरीज होती है जो टंगस्टन बेस होती है और M सीरीज होती है जो मोलिब्डेनम बेस होती है। जैसे कि M42, इस तरह M72 आपने सुना होगा। ड्रिल में जो मटेरियल यूज करते हैं वो M सीरीज का होता है। आपने ज़रूर
या फिर बाहर लिखा होता है HSS, लेकिन अंदर एक पर्टिकुलरली ग्रेड होती है जो हम जो है यूज करते हैं। तो इसी के साथ एक और आता है शॉक रेसिस्टेंट ग्रुप। शॉक रेसिस्टेंट, जैसा कि इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है, शॉक रेसिस्टेंट स्टील बोल दे या ग्रुप बोल दे। शॉक रेसिस्टेंट यानी कि जो शॉक को सह सके, जो वाइब्रेशन को सह सके। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा हो तो उस समय वो अपनी प्रॉपर्टी बनाए रखे, वो डिफॉर्म ना हो, इस तरह के मटेरियल जो है शॉक रेसिस्टेंट ग्रुप में आते हैं। शॉक रेसिस्टेंट स्टील बोलते हैं जिसको, और जिसको हम एस से डेजिग्नेट करते हैं, जैसे कि S1 से S7 मटेरियल जो हमारे पास आते हैं, इस तरह के जो है मटेरियल शॉक रेसिस्टेंट ग्रुप में होते हैं। इनकी हार्डनेस जो होती है पर्टिकुलरली हार्ड करने के बाद 58 से 60 होती है। और लास्ट में आता है स्पेशल ग्रुप। स्पेशल ग्रुप या स्पेशल पर्पज ग्रुप बोलते हैं। तो स्पेशल जो है पर्पज में एक L सीरीज होगी यानी कि लो अलॉय, एक P यानी कि प्लास्टिक मोल्ड, जैसे P20 मोल्ड वगैरह में बहुत यूज होता है, आपने जनरली सुना होगा। एक F सीरीज कार्बन टंगस्टन सीरीज। तो टूल स्टील को हमने कैटेगराइज किया इनमें 6 भागों में, और इन 6 भागों में भी फर्दर ग्रेडें होती है, कौन सी ग्रेड किस काम आती है। जैसे W ग्रुप में बहुत सारी होती है, तो W ग्रुप को कहाँ यूज करते हैं, कोडवर्क ग्रुप को कहाँ यूज करते हैं। तो इस तरह इनकी पर्टिकुलर ग्रेड के बारे में भी धीरे धीरे पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप ये मटेरियल सीरीज देखते रहिए, तो आपको एक जब अंत तक ये मटेरियल सीरीज ख़त्म होगी तो आपको एक बेसिक आइडिया लग चुका होगा कि किस एप्लीकेशन के लिए कौन सा मटेरियल यूज करना है। अभी नेक्स्ट वीडियो में एक एक के बारे में पढ़ेंगे। पहले वाटर हार्डनिंग ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। जैसे वाटर हार्डनिंग ग्रुप जब वाटर में इसको जो क्विंच करते हैं, तो इसमें जैसे W2 W3 ऐसे करके जो मटेरियल ग्रेड आती है, लेकिन ये 19वीं और 20वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा यूज होता था। अब पर्टिकुलरली कम यूज होता है, लेकिन ये सस्ता होता है। वहीं इसके बाद जो कोडवर्क ग्रुप आ जाता है, A2 A3 ऐसे करके, जैसे A2 बोल्ट वगैरह बनाने में भी किया जाता है, O2 O3 ऐसे O1 सीरीज आ जाती है। D सीरीज में D2 D3 D7 ऐसे मटेरियल आते हैं। जैसे D2 बहुत कॉमन है। हॉटवर्क ग्रुप में H से सीरीज से आते हैं H1, फिर पर्टिकुलरली इसको भी बांटा गया है H1 से H12, एक में H20 से H26 एक ग्रुप बना दिया गया है। तो इस तरह से हाई स्पीड स्टील में टंगस्टन बेस, मोलिब्डेनम बेस, शॉक रेसिस्टेंट ग्रुप में S से रिलेटेड, और फिर स्पेशल पर्पज में मोल्ड, लो अलॉय और जो है कार्बन टंगस्टन ग्रुप आ जाता है। तो इनको नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे। टूल स्टील के बारे में आपने आज जाना। टूल स्टील में एक और बात जो मैं आपको बता दूं कि कार्बन की मात्रा जो है ये हाई कार्बन होता है, बेसिकली हाई कार्बन होता है टूल स्टील में, और 0.5% से लेके 1.5% तक जो है इसमें कार्बन की मात्रा होती है। यानी कि बहुत हाई कार्बन होता है, और जब हाई कार्बन होता है तो आयरन के साथ जितना कार्बन मिलता है तो वो मेटल हार्ड होता जाता है, और जितना हार्ड होता है उतनी ही उसकी ब्रिटलनेस बढ़ जाती है, और ब्रिटलनेस बढ़ने के साथ जो है उसकी टफनेस कम हो जाती है। तो ये भी सब टर्म पढ़ेंगे हम, टफनेस क्या होता है, ब्रिटलनेस क्या होती है, हार्डनेस क्या होती है, ये भी धीरे धीरे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सीरीज़ में। टूल स्टील की जो भी कैटेगरी है इनको सिंगल सिंगल बारी बारी डिटेल से हम पढ़ेंगे।